नमस्कार। निष्ठा प्रशिक्षण 2020-21 के अंतर्गत मॉड्यूल 11 भाषा शिक्षण शास्त्र पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज में आपका स्वागत है। हमारे आज के सत्र का नाम है विद्यालय में भाषा समृद्ध वातावरण बनाना। तो आइए सर्वप्रथम हम इस प्रशिक्षण के प्रतिफल के बारे में जान लेते हैं। इस प्रशिक्षण को करने के उपरांत सभी प्रतिभागी भाषा समृद्ध वातावरण के अर्थ और संकल्पना को समझ पाएंगे। नई भाषा सीखने और सिखाने में मातृभाषा की क्या उपयोगिता और महत्व है, उसे समझ पाएंगे। भाषा समृद्ध वातावरण निर्माण में सहायक संसाधनों के बारे में जान पाएंगे और हमारे विद्यालय और कक्षा कक्ष में उपलब्ध उन संसाधनों का सही तरीके से उपयोग कर पाएंगे। विद्यालय में भाषा समृद्ध वातावरण बनाने की रणनीतियों को समझ पाएंगे। अपने विद्यालय की परिस्थितियों, छात्रों की विभिन्नताओं और उनके सीखने के स्तर के अनुसार नई कार्यनीतियों का निर्माण कर पाएंगे। भाषा के मुख्य 4 कौशलों के साथ साथ बच्चों में रचनात्मक, विश्लेषणात्मक, समालोचनात्मक कौशल का भी विकास कर पाएंगे। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिंदु हैं भाषा समृद्ध वातावरण का अर्थ, भाषा सीखने के आवश्यक कारक, भाषा समृद्ध वातावरण निर्माण में मातृभाषा का महत्व, भाषा समृद्ध वातावरण निर्माण के संसाधन, भाषा समृद्ध वातावरण बनाने की रणनीतियां, शिक्षकों के लिए गतिविधि और सारांश। इन सभी तस्वीरों को देखिए। यहाँ बच्चे सहज और स्वतंत्र रूप से भाषा के साथ कार्य कर रहे हैं और उसे सीख रहे हैं। तो आइए जानते हैं भाषा समृद्ध वातावरण होता क्या है। भाषा समृद्ध वातावरण लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट का तात्पर्य है विद्यालय या कक्षा कक्ष में संचार के वातावरण, कम्युनिकेशनल एनवायरनमेंट का निर्माण करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य अपने विचारों को प्रकट करना और दूसरे के विचारों को समझना होता है। तो हमें एक ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जो छात्र केंद्रित होने के साथ साथ उन्हें उस भाषा को सीखने, बोलने, लिखने, पढ़ने तथा स्वतंत्र और सहज रूप से उस भाषा में और भाषा के साथ कार्य करने की पर्याप्त अवसर प्रदान कर सके, जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके। भाषा समृद्ध वातावरण बनाने से पूर्व हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा सीखने या सिखाने के लिए सबसे आवश्यक क्या है या किस बिंदु पर हमें सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। भाषा को देखना अर्थात लोगों को बात करते देखना, भाषा को लिखित रूप में देखना, किसी को पढ़ते हुए या भाषा का उपयोग करते हुए देखना। सुनना, घर में, पास पड़ोस या विद्यालय में उस भाषा को सुनते रहना या फिर उस भाषा को बोलना, लिखना, पढ़ना, भाषा को याद करना, उस भाषा के शब्दों और वाक्यों का अर्थ समझना, सीखने वाली भाषा का शब्द भंडार होना, उस भाषा के व्याकरण की जानकारी होना या फिर उस भाषा का उपयोग करना। इन
सभी में सबसे ज़्यादा आवश्यक कौन-सा भाग है? या ये सभी आवश्यक है भाषा को सीखने के लिए? इस सवाल का जवाब दूसरे सवाल में छिपा हुआ है। हम सब ने अपनी पहली भाषा, मातृभाषा को कैसे सीखा था? कुछ याद आया? जी हाँ। जब एक बच्चा किसी परिवार में जन्म लेता है, तो वो शुरू से ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को उसी भाषा में बात करते हुए सुनता है। पास पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को और गांव के लोगों को उसी भाषा का प्रयोग करते हुए सुनता है, देखता है, जो उसके मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। सुने हुए शब्दों को दोहराने या बोलने की कोशिश करता है। उसे अपने घर परिवार में ऐसा वातावरण मिलता है जहां उसे बोलने और सुनने के अवसर अनायास ही प्राप्त होते रहते हैं। बच्चे पर उस भाषा को सीखने का कोई दबाव नहीं होता, कोई मूल्यांकन नहीं होता, बल्कि वह अपने आप ही उस भाषा को सीख जाता है। सबसे आवश्यक बात है उस भाषा की आवश्यकता। यदि बच्चे को अपने भावनाओं और विचारों को व्यक्त करना है, तो उसे उस भाषा को सीखना आवश्यक हो जाता है। भाषा सिखाते समय सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है उस भाषा का अर्थ और व्याकरण जानना, जबकि मातृभाषा का उपयोग करते करते अर्थ और व्याकरण स्वयं ही बच्चों को आ जाता है। बच्चे मातृभाषा आसानी से इसलिए सीख जाते हैं क्योंकि उस भाषा का वातावरण उनके चारों तरफ होता है। हम सब ने भी तो ऐसे ही सीखा था ना। किसी भी भाषा को सीखने के लिए वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, परंतु ऐसे वातावरण का निर्माण हम विद्यालय में कैसे कर सकते हैं, यही सोच रहे हैं ना आप? तो आइए जानते हैं कि विद्यालय में भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के लिए हमें किन संसाधनों की आवश्यकता होगी। क्या ये संसाधन हमारे विद्यालय में उपलब्ध हैं? यदि हाँ, तो वातावरण बनाने में उनका उपयोग कैसे किया जा सकता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमारे विद्यालय में ही हैं। जैसे विद्यालय का प्रत्येक अध्यापक, हम सभी जानते हैं कि भाषा सभी विषयों को पढ़ने पढ़ाने का माध्यम ही नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए कोई भी अध्यापक एक विषय अध्यापक होने से पहले वो भाषा शिक्षक है, क्योंकि भाषा के सही उपयोग से ही किसी भी विषय को पढ़ाया जा सकता है। भाषा कौशल और शब्द भंडार प्रत्येक कक्षा और विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विद्यालय के सभी विद्यार्थी ये भी वातावरण निर्माण में सहायक होते हैं। हमारे पास विभिन्न मातृभाषाओं वाले बच्चे आते हैं, लेकिन वो विद्यालय में उस भाषा का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं जो वहां बोली जाती है। बच्चे आपस में स्वतंत्र रूप से उस भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाते हैं और सीख पाते हैं, चाहे वो आपस में बात करते हुए हो, खेलते हुए हो या फिर लिखने की कोशिश करते हुए हो। विद्यालय में उपलब्ध प्रिंट सामग्री ये भी वातावरण के निर्माण में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, चाहे वो हमारे छोटे से पुस्तकालय की पत्र पत्रिकाएं हों, अखबार, पोस्टर या लर्निंग कॉर्नर का कोई चित्र ही क्यों ना हो। बच्चों को बार बार उन्हें देखने का अवसर मिलता है और वो अपने आप ही बिना किसी प्रयास के उन सभी अक्षरों, शब्दों और चित्रों को सीख जाते हैं। भाषा को बोलना और लिखना जितना जरूरी है, उतना ही भाषा को देखना या भाषा पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। भाषा समृद्ध वातावरण के निर्माण में हम बच्चों को भाषा को सुनने, बोलने, बातचीत करने के अवसर प्रदान करें। इसके लिए शिक्षक के तौर पे हम ऐसी गतिविधियां करा सकते हैं जिससे बच्चे भाषा में या भाषा के साथ ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकें।
एक ऐसे वातावरण का निर्माण करें जहां बच्चे सहज होकर भाषा का उपयोग करें, अर्थात भाषा को एक विषय के रूप में न पढ़ाकर उसे भाषा के रूप में ही सीखने दें, जहां वो सहज होकर सीख सके। एक बार वो भाषा को सीख लेते हैं तो उस भाषा के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों को आपको रटाना नहीं होता, बल्कि वो खुद ही सभी प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि विद्यालय के पुस्तकालय का भी भाषा समृद्ध वातावरण बनाने में एक सहायक भूमिका है। बच्चों के पसंद की पत्रिकाएं, पुस्तकें जैसे चित्रों वाली, कहानियों की पुस्तक, जीवनी इत्यादि हो, ताकि बच्चे रुचि से उन्हें देखें और पढ़ें। वातावरण के निर्माण में मातृभाषा के अनुभव का भी सहयोग ले सकते हैं। जब बच्चे किसी नई या औपचारिक भाषा को सीखने का प्रयास करते हैं, तब उन्हें अपनी मातृभाषा का उपयोग करते समय रोकना नहीं चाहिए। उन्होंने जैसे अपनी मातृभाषा को सहजता से सीखा है, वैसे ही वो दूसरी भाषा को भी सीखे। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा ये कहता है कि मेरे कपार में दर्द हो रहा है, तो उसे यह न कहे कि वो गलत है, बल्कि उसे बिना जताए ही सही कर दे। जैसे, क्या आपके सिर में दर्द हो रहा है? बच्चे स्वतः ही सीख जाएंगे, क्योंकि उनको पहले से ही कपार का अर्थ पता है, सिर्फ शब्द को बदलने की आवश्यकता है। हमारे विद्यालय में मीडिया का उपयोग तो हम सब करते ही हैं। डिजिटल मीडिया में जो भी हमारे पास उपलब्ध हो, चाहे लैपटॉप हो, मोबाइल या टैबलेट, जो भी हम अपने विद्यालय में इस्तेमाल करते हो, उसका उपयोग भाषा सिखाने में या वातावरण निर्माण करने में कर सकते हैं। बच्चे बहुत रुचि लेकर और ध्यान से उस भाषा की कहानियों, कविताओं और नाटकों को न सिर्फ देखते हैं, बल्कि समझते भी हैं और अभिनय करते हुए उस भाषा को बोलने की कोशिश भी करते हैं। भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम भाषा को बच्चों के दैनिक जीवन, समाज और संस्कृति से भी जोड़ें, ताकि बच्चे ज्यादा जुड़ाव महसूस करें और उस भाषा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित हों। इन सभी कार्यों में एक बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है कि हम शिक्षक ये ध्यान दें कि बच्चे हमेशा भाषा का उपयोग सही संदर्भों में करें। ये सभी संसाधन हमारे विद्यालय में भाषा समृद्ध वातावरण बनाने के लिए उपलब्ध है। हमें सिर्फ उनको सही तरीके से उपयोग करने की आवश्यकता है। इन सभी संसाधनों और कुछ रणनीतियों से हम अपने कक्षा कक्ष में ही भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। विभिन्न गतिविधियों, पत्रिकाओं, मीडिया, प्रिंट सामग्री, मातृभाषा और खेल के माध्यम से विद्यालय और कक्षा कक्ष में भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण किया जा सकता है, जिससे बच्चे सरलता और सहजता के साथ विद्यालय में उपयोग होने वाली भाषाओं, हिंदी और अंग्रेजी को भी मातृभाषा की तरह ही सीख लेते हैं। उदाहरण के तौर पर बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में हो रही कुछ गतिविधियों को हम देख सकते हैं, जिनका उपयोग हम अपनी कक्षा कक्ष में आसानी से कर सकते हैं। आइए देखते हैं उन गतिविधियों को। डोर बताने के लिए कि ये डोर है बेटा, डोर मीन्स दरवाजा। तो डोर पे ही हमने उसकी स्पेलिंग लिख दी है। मैं क्लास में हूँ नहीं हूँ, बच्चे हर वक्त देखेंगे और ये पढ़ लेते हैं कि हाँ भाई डोर की एक स्पेलिंग होती है और डोर मीन्स दरवाजा होता है, इनको बता दिया गया है। और जैसे सपोज करिए कि वॉल है, तो वॉल पर भी मैंने वॉल लिख करके उसकी हिंदी लिख दी है दीवार। तो बच्चों की आंखों के सामने ये स्पेलिंग्स रहेगी। अलमीरा है तो इस पर भी लिख दिया गया है। अब बच्चे हर वक्त उठते बैठते ये चीजें देख रहे हैं कि अलमीरा है, ये विंडो है, विंडो पर भी लिख दिया मैंगो मैंगो मैंगो। अब
देखो डाउन देखो, क्लैप करो रन करो, डांस करो। स्टॉप। अब जो दूसरे फल का नाम बताएगा तभी स्टॉप से हटा जाएगा। किसी को दूसरे फल का नाम याद है? मैंगो तो बोले हो। बनाना, चलो बनाना बनाना बनाना। अब देखो डाउन देखो, क्लैप करो रन करो, डांस करो। Like a ball. You know, see lady who looks like a ball. Yes, I have seen that in my classroom. It is a ball. Let's ask. Okay. Hello, hello. No, my dear. Oh, you are our mother, but why are you upset and dirty, mother? Because I am dying. Who made you die and dirty, mother? She will complain against you. You are. What? We are so sorry, mother. We promise we will start more and never throw garbage anymore. We do promise. We will clean you. इन सभी गतिविधियों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं और भाषा को सिखाने, प्रोत्साहित करने, आत्मविश्वास बढ़ाने और मूल्यांकन करने के लिए उपयोग कर सकते हैं। एक और गतिविधि पर चर्चा करते हैं, जिसका नाम है कहानी बनाओ और सुनाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी सुनाना बच्चों के सभी सेंस को काम पर लगा देता है और भाषा का सर्वांगीण और प्राकृतिक विकास होता है। मतलब कहानी सुनाना एक ऐसी रणनीति है जो भाषा के चारों मुख्य कौशलों को एक साथ सिखा देता है। इस गतिविधि के लिए सिर्फ एक सामग्री की आवश्यकता है और वो है एक आधी अधूरी कहानी। जैसे एक किसान था। एक दिन वो अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसने अचानक देखा कि बस इसके आगे अब कहानी को रोक दीजिए। इस गतिविधि को कराने का प्रक्रिया यह होगा कि बच्चों को दो समूहों में बैठा दें। एक समूह में उन बच्चों को बैठा दें जिनकी लिखने में रुचि हो और दूसरे समूह में उन बच्चों को जो बोलना चाहते हैं, ताकि सभी बच्चों के लिए ये रुचिकर और सहज गतिविधि बन जाए। अब बच्चों को किसी भी कहानी का एक अधूरा भाग सुनाएं जो उन्होंने पहले ना सुनी हो, परंतु वो उनकी पसंद या वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, जिससे वो जुड़ाव महसूस कर सके। अब पहले समूह को आपस में चर्चा करके कहानी लिखकर पूरी करने को कहें और दूसरे समूह को चर्चा करके कहानी बोलकर प्रस्तुत करने को कहें। इस तरह दोनों ही समूह लिखित और मौखिक रूप में अलग-अलग कहानी को प्रस्तुत करेंगे। इस गतिविधि का अधिगम प्रतिफल यह होगा कि इसके माध्यम से भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण तो होगा ही, बच्चों में भाषा कौशल, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना के साथ-साथ कल्पना शक्ति,
रचनात्मकता, गहन सोच, तार्किक सोच और विश्लेषणात्मक सोच आदि कौशलों का भी विकास होगा। अब कुछ गतिविधियां हम शिक्षकों के लिए। प्राथमिक स्तर के बच्चों को नई औपचारिक भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए किस तरह की भाषा समृद्ध वातावरण या गतिविधि का निर्माण करेंगे? दूसरा, उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों को कविता पढ़ाने के लिए एक पाठ योजना का निर्माण करें, जिसमें भाषा समृद्ध वातावरण का सहयोग लिया गया हो। इस प्रशिक्षण के सारांश में हम कह सकते हैं कि भाषा समृद्ध वातावरण, लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट की किसी भी औपचारिक भाषा को सीखने और सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे वातावरण में बच्चे सरलता और सहजता से भाषा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। हम अपने कक्ष में पढ़ने का कोना, विशेष या दैनिक जीवन से जुड़े विषयों पर चर्चा, कविताएं, कहानियां, लघु कथाएं, खेल, चुटकुले, चार्ट, अखबार, पत्रिकाओं और विभिन्न गतिविधियों आदि के प्रयोग से आसानी से भाषा समृद्ध वातावरण का निर्माण कर सकते हैं। बच्चों को प्रोत्साहित करके भाषा के उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रशिक्षण में प्रतिभाग करने और अपना समय देने के लिए आपका धन्यवाद।